जानते हैं कि सिवान में आज बहुत बड़ी दुर्घटना है बस में हुई है, जिसमें बस का चक्का फट जाने के कारण जो है बस अमरोरी सरसर के पास जो है पलट गई और उसके बाद जो है उसमें काफ़ी लोग घायल हुए और 5-7 आदमी के मरने की सूचना आ रही है। उसमें एक चश्मदीद गवाह हुसैनगंज जो है आरसीटी के डायरेक्टर श्री अनंत कुमार लाल जो है दास हमारे पास मौजूद है, जो उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैसे ये दुर्घटना घटी। सर, आप उस बस में सवार थे। हाँ। और उस बस में वहां पर से जब जो गोपालगंज से चली तो कैसे ये दुर्घटना घटी? गोपालगंज से करीब 9:45 में चली थी ये बस, और थावे में आके आज कुछ मंदिर में पूजा पाठ हो रहा था, इसलिए काफ़ी लोग उसमें औरत मर्द सब भर गए थे। उसके बाद वो बस ठीक चलती आई। अमरोरी सरसस से पहले बस का स्पीड करीब 60-70 में था और अचानक अगला टायर का चक्का ब्रस्ट कर गया तो बस तलमलाने लगा, उसका संतुलन बिगड़ा। मैं सोच ही रहा था कि ड्राइवर अब ब्रेक लगाएगा, लेकिन लगता है कि ड्राइवर का ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों काम नहीं किया। परिणाम हुआ कि रोड साइड में उतनी स्पीड में बस पलट गई। पलटने के बाद कोहराम मच गया, चूँकि भीड़ काफ़ी थी बस में, सब एक दूसरे पर गिरे हुए थे। हम भी उसमें बस में थे, हमारे शरीर के ऊपर भी 8-10 आदमी पड़े हुए थे। किसी तरह उसमें से हम निकले। बस अपना बस पलटी खाए हुआ था। उसके बाद हम खिड़की से कोशिश किए कि निकलें, तो चूँकि मेरा वज़न 82 किलो है, कमर भर तो गर्दन और ये बाहर निकला खिड़की से, लेकिन कमर के नीचे का भाग नहीं निकल सका, क्योंकि नीचे में बहुत लोग पड़े हुए थे। हम नहीं उचित समझ रहे थे कि उनके बदन पर पाँव दे के हम निकले। उसमें 2 बच्चे भी थे, वो बोल रहे थे अंकल बचाइए, अंकल बचाइए। तो हम एक हाथ से रॉड पकड़े हुए थे, एक हाथ से उस बच्चे को खींच रहे थे ताकि वो ऊपर आ जाए, लोग के दबाव में ना ये हो, लेकिन हम सफल नहीं हो सके। कारण उसके शरीर पर इतने लोग बैठे दबे हुए थे, निकालना हम सोचे उसका हड्डियाँ टूट जाए अगर ज़्यादा खींचेंगे तो। उसके बाद हम भी नहीं निकल पाए। अब कोहराम भीतर में पूरा मचा हुआ था, लेकिन वहाँ की जनता आकर के पीछे का शीशा तोड़ा बस का, तो उसमें से हम बाहर निकले। हमें भी दोनों बाह में, ठेहुन में और हाथ पर थोड़ा सा रगड़ा लगा हुआ है। उसके बाद जब बाहर निकले तो करीब 7 आदमी देखे कि मरे हुए हैं। एक तो नीचे दबे हुए थे बस के नीचे, और 2-3 महिलाएं बाहर में वो बेसुध पड़ी हुई थी, उनका भी मुंह एकदम थकचा गया था। एक आदमी और पड़ा हुआ था पट, उसका पेट का पूरा अतरी बाहर निकल गया था, फट गया था पेट। तो हम उसका शरीर छू के देखे कि यदि गर्म होगा तो कहेंगे भाई जल्दी एम्बुलेंस में इसको ले जाओ, लेकिन ठंडा पड़ा हुआ था। और एक आदमी रोड पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसके सर से खून जा रहा था। तो करीब 7 आदमी हमारे अनुमान से वहाँ मृत हो गए, और करीब 20-25 का सर फूटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, इस तरह का ये था। लेकिन वहाँ की जनता ने बहुत सहयोग किया। इसके लिए हम सिवान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगल बगल के गांव के लोग दौड़ पड़े। एक जेसीबी वहाँ था, जेसीबी कोई मट्टी काट रहा था, वो भी आया, और जेसीबी ने बस में लगा के बस को कम से कम उठा के सीधा किया। सीधा करने के बाद भी बहुत सारे लोग उसमें से निकले, और जो नीचे दबे हुए थे बस के नीचे, उनको भी बाहर लोग निकाला, लेकिन वो तो सारे मर गए थे। प्रशासन भी उसके करीब 45 मिनट या 1 घंटा के बाद प्रशासन के लोग आए। एम्बुलेंस सभी बहुत आया, 4-5 एम्बुलेंस आए, लोग घायलों को लोग लाद उद करके। लेकिन प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त दिखा, और उन लोगों को जब खबर मिली, आने में जो भी समय लगा हो, लेकिन सबको वो लोग उठा करके ले गए। हमारा भी एक मोबाइल था जो उसी में छूट गया था, लेकिन उसमें सारे सरकारी अधिकारियों का नंबर था। तो मैं करीब उस स्पॉट पर 1.5 घंटे 2 घंटे तक उस मोबाइल के लिए डटे रहे कि कम से कम मोबाइल मिल जाए तो उससे नंबर इत्यादि निकल जाएगा, इसीलिए। लेकिन सिपाही, जब पुलिस के जवान, यही मोबाइल है जो टूट गया, बहुत पुरानी मोबाइल है,
तो पुलिस के जवान फिर भीतर में वो लोग सबका सामान बटोर रहे थे, आईडी इत्यादि खोज रहे थे, तब ये मोबाइल वो लोग खोजे हमारा। इसमें भी थोड़ा सा अभी ब्लड लगा हुआ है, कुछ लोगों का ब्लड यहाँ लाल है ना, यहाँ लाल ब्लड लगा हुआ है कुछ लोगों का भीतर में। हमें तो ये लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, जो स्थिति थी, जितनी स्पीड में एक्सीडेंट किया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से समझिए हमको कुछ नहीं हुआ। और जब हम वहाँ खड़े थे तो लोग सभी पूछ रहे थे कि आप भी इस बस में थे क्या? हम बोले बिल्कुल थे। तो बोला कि ईश्वर की बड़ी कृपा है कि आप इस रूप में हैं, नहीं तो देखिए पूरा बच्चे से लेकर औरत तक बहुत घायल हुआ है। यही स्थिति वहाँ की थी। उसके बाद हम वहाँ से चल चुके। जैसा कि आपने देखा कि जो है उस बस की दुर्घटना के चश्मदीद गवाह जो है हमारे साथ RCTC के अनंत कुमार लाल दास जो है हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने अपने आंखों देखा हाल का जो बयान बताया, उसने आपने बताया कि कैसे वो बस गोपालगंज से चली और अमलोरी सरसर के पास दुर्घटनाग्रस्त करके चूँकि टायर फटने के कारण उसका जो है वो पलटी खा गई, और पलटी खाने के बाद से 5-7 लोग ऑन द स्पॉट इन लोग का डेथ हो गया। और वहाँ पर काफ़ी लोग जो है, काफ़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। ये भगवान की कृपा है कि आनंद लाल दास जो है यहाँ पर आपके सामने जो है सुरक्षित मौजूद हैं, और यहाँ पर सारी जो है घटनाओं की बातों को वो काफ़ी अपने अंदाज में बता रहे हैं कि कैसे बस में दुर्घटना घटी।